हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2D करेंगे। चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल कंपोजिट मैथमेटिक्स की क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ए पार्ट है 4/5 डिवाइडेड बाई 2/5। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे 4/5, डिवाइड का साइन हटा के हम इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, राइट। और 2/5 को हम पलट के लिख देंगे और लिख देंगे 5/2, राइट। हमने क्या करा? डिवाइड का साइन हटाया, डिवाइड के साइन की जगह हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया और मल्टीप्लाई का साइन लगा के हमने 2/5 को हमने लिख दिया 5/2, राइट। अब हम क्या करेंगे? 4 की ऊपर मल्टीप्लाई 4 और 5 की, और नीचे 5 क्रॉस 2, राइट। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमारे पास क्या बचा? 2 क्रॉस 1 अपॉन 1 क्रॉस 1, यानी कि 2 क्रॉस 1 2 और 1 क्रॉस 1 1, राइट। यानी कि आंसर हमारा क्या आ गया? 2। ऐसे ही हम बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट में भी है 8/19 लिखेंगे और डिवाइड का साइन हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई में। और 3/19 को हम लिख देंगे 19/3, राइट। डिवाइड का साइन हटा के हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 3/19 को का रेसिप्रोकल लिख देंगे हम 19/3, या 3/19 को उल्टा करके लिख देंगे 19/3, राइट। क्लियर? अब 8 ऊपर मल्टीप्लाई 8 क्रॉस 19 और नीचे मल्टीप्लाई 19 क्रॉस 3, तो 19 1 जा 19। तो बचा हमारे पास क्या? वो हम लिख लेते हैं। पर हमारे पास बचा 8 क्रॉस 1 और नीचे बचा हमारे पास 1 क्रॉस 3। तो 8 क्रॉस 1 8 हो गया और 3 क्रॉस 1 3 हो गया, यानी कि हमारा आंसर हो जाता है 8/3, राइट। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम, वो भी ऐसे ही करेंगे, सेम ऐसा ही 11/20 लिखेंगे। डिवाइड का साइन हम किस में कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते ही हम 7/20 का रेसिप्रोकल लिखेंगे। रेसिप्रोकल मीन्स इसका उल्टा लिखेंगे। 7/20 को हम लिख देंगे 20/7, राइट। अब ऊपर मल्टीप्लाई 11 की 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे मल्टीप्लाई 20 की हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 1 जा 20। तो हमारे पास बचता क्या है? 11 क्रॉस 1 अपॉन 1 क्रॉस 7। 11 क्रॉस 1 को हम लिख सकते हैं 11 और 1 क्रॉस 7 को हम लिख सकते हैं 7। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में ये हमें मिक्स फ्रैक्शन दे रहा है। सबसे पहले हम इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखेंगे। तो 20 एकम 20, इसकी और इसकी क्या होती है? मल्टीप्लाई। 20 एकम लिख देंगे 20 क्रॉस 1 और ऊपर वाला क्या होता है? जुड़ जाता है, अपॉन नीचे 20 डिवाइडेड बाई 3 क्रॉस 20 प्लस ऊपर वाला जुड़ जाता है अपॉन 20। तो ये हो गया 20 एकम 20 और एक 21/20। यहाँ पर आपको एक एक स्टेप करके दिखाया जा रहा है, और तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। डिवाइडेड बाई 20 दिया 60, 60 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 63/20, राइट। इतना क्लियर है? मिक्स फ्रैक्शन को हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करा है, राइट। तो 21/20 डिवाइड का साइन हटा के हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और मल्टीप्लाई का साइन लगाते ही हम 63/20 का रेसिप्रोकल लिखेंगे, यानी कि इसका उल्टा करेंगे, यानी कि 20/63 लिखेंगे, राइट। अब ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई, राइट। 20 1 जा 20। अब देखेंगे ये कट रहा है, 7 तियाँ 21, 7 नेम 63, फिर कट गया 3 एकम 3, 3 तियाँ 9। ऊपर क्या बचा? 1 क्रॉस 1 और नीचे क्या बचा? 1 क्रॉस 3। तो हमारा आंसर आ जाता है 1 क्रॉस 1 1 और 3 क्रॉस 1 3। तो इस पार्ट का आंसर आ जाता है 1/3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसका ए पार्ट है 7 डिवाइडेड बाई 1/3। तो 7 लिखेंगे, डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे और 1/3 को हम उल्टा करके लिख देंगे 3/1, राइट।
तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई 7 क्रॉस 3 अपॉन 1, राइट। तो 7 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 21, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया 21। नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट, 1 डिवाइडेड बाई 1/10। तो 1 लिखेंगे, डिवाइड का साइन हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे और 1/10 का रेसिप्रोकल या हिंदी में कहेंगे तो इसको उल्टा करके लिख देंगे। 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं 10/1। तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई 1 क्रॉस 10 अपॉन 1। तो 1 क्रॉस 10 को हम क्या लिख सकते हैं 10, और 10/1 कितना होता है 10 होता है, राइट। नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट, 4 डिवाइडेड बाई 1 सही 1/3। अब इसमें क्या है एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको पहले हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की फॉर्म में लिखेंगे। 4 डिवाइडेड बाई इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 3 क्रॉस 1 और ऊपर वाला जुड़ जाता है अपॉन 3। तो इसको लिख देंगे 4 डिवाइडेड बाई 3 एकम 3 और एक 4/3, राइट। तो 4 लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, और डिवाइड का साइन किसमें बदलेंगे मल्टीप्लाई में बदलेंगे। 4/3 का रेसिप्रोकल या हिंदी में कहें तो इसका उल्टा हो जाएगा 4/3 का 3/4। तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी 4 क्रॉस 3 अपॉन 4। तो 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट पार्ट हम लिखेंगे, नेक्स्ट पार्ट है 3/8 डिवाइडेड बाई 3। तो हम इसके नीचे 1 लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है। 3/8 लिखेंगे, डिवाइड का साइन हम किस में बदलते हैं मल्टीप्लाई में। 3/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। किसी भी डिजिट के नीचे हम 1 लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, राइट। तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई 3 क्रॉस 1 अपॉन 8 क्रॉस 3। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, 3 एकम 3 3 एकम 3। तो बचा हमारे पास क्या 1 क्रॉस 1 अपॉन 8 क्रॉस 1। तो 1 क्रॉस 1 हो जाएगा हमारा 1 और 8 क्रॉस 1 हो जाएगा हमारा 1/8, यानी कि यही हमारा क्या है आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि ए पार्ट है 1 सही 2/5 डिवाइडेड बाई 8 सही 3/5। तो पहले हम इसे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 क्रॉस 1, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई और ऊपर वाला जुड़ जाता है अपॉन 5 डिवाइडेड बाई 8 क्रॉस 5, 8 और 5 की मल्टीप्लाई और ऊपर वाला ऐड हो जाएगा अपॉन नीचे वाला 5, राइट। तो 5 एकम 5 और 2 7/5 डिवाइडेड बाई 8 पंजे 40, 40 और 3 43/5, राइट। तो अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे, लिखेंगे 7/5। डिवाइड का साइन हटा के हम इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे। तो मल्टीप्लाई में साइन लगाएंगे और 43/5 का रेसिप्रोकल हम लिखेंगे, तो यानी कि इसका उल्टा। तो इसको हम लिख देंगे 5/43, राइट। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे नीचे मल्टीप्लाई 7 क्रॉस 5 अपॉन 5 क्रॉस 43। तो 5 एकम 5, 5 1 जा 5। अब 7 से काटेंगे, 7 से नहीं कटेगा ये, तो ऊपर बचेगा हमारे 7 6 42 होता है, राइट। तो ऊपर बचा हमारे पास 7 क्रॉस 1 अपॉन 43 क्रॉस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 7/43। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे, इसको भी हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 7 क्रॉस 2, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाला ऐड अपॉन नीचे वाला 2 डिवाइडेड बाई 2 क्रॉस 9 प्लस 7/9। तो 7 दूनी 14 और एक 15/2 डिवाइडेड बाई 2 नेम 18, 18 और 7 25/9, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि डिवाइड का साइन हमें हटाना होता है। तो हम लिखेंगे 15/2। डिवाइड का साइन हटा के हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 25/9 को हम लिख देंगे 9/25, राइट। अब काट देंगे, जो कट रहा है 5 3 15 5 25, राइट। तो नीचे हमारा और ऊपर क्या बचता है, ऊपर बचता है हमारा 3 क्रॉस 9 अपॉन 2 क्रॉस 25,
राइट। तो ये बचेगा हमारा 9 तियाँ 27 बटे 25 दूनी 50, राइट। तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, वैसे इसको यही हम छोड़ देते हैं, यही इसका आंसर होगा, राइट। आंसर हम चेक कर लेते हैं इसका। तो राइट, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम। राइट, यहाँ पर क्या है, 25 कट गया ना, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर होगा ओनली 5 और यहाँ पर होगा 10, राइट। और इसको अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें तो 27 को हम 10 से भाग करेंगे तो 10 दूनी 20, 7 बचा, ये हो गया हमारा Q और ये हो गया हमारा R, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 सही 7/10। तो बुक में आपका इस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, राइट। राइट, ये हमने काटा था 5 तियाँ 15 और 5 25, तो 5 की हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, राइट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 4 सही 1/6 डिवाइडेड बाई 1 सही 1/9, तो वही 4 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला ऐड कर देंगे अपॉन 6 डिवाइडेड बाई 9 क्रॉस 1 प्लस 1/9, तो 6 चौक 24 और एक 25/6 डिवाइडेड बाई 9 एकम 9 और एक 10/9, तो 25/6 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदलेंगे और 10/9 को हम रेसिप्रोकल लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 9/10, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कट रहा है उसको काट देंगे, 5 दूनी 10 5 25, राइट। अब कुछ नहीं कट रहा है, 3 दूनी 6 3 तियाँ 9, ऊपर बचा हमारा 15 और नीचे बटा 2 दूनी 4, राइट। अब इसको भी हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 15 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तियाँ 12, 3 बचा, तो ये हमारा क्या हो गया क्विशेंट और ये क्या हो गया हमारा रिमाइंडर। तो इसको हम Q R और D की फॉर्म में लिखेंगे, तो Q हमारा क्या है 3 और रिमाइंडर हमारा क्या है 3/4, 4 तियाँ 12 होती 15/4, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मैनी 2 सही 2/3 हावर पीरियड्स आर देयर इन 16 हावर, तो हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ हावर्स कितने दिए हमें 16 हावर, राइट। तो टाइम ऑफ पीरियड हमें दिया हुआ है टाइम ऑफ पीरियड्स हमें दिया है 2 सही 2/3 हावर, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 दूनी 6 2 सही 2/3, 3 दूनी 6 और 2 8/3 हावर, राइट। तो हम लिखेंगे, हमें निकालना है हाउ मैनी 2 सही 2/3 हावर पीरियड आर देयर इन 16 हावर, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ पीरियड्स निकालेंगे, तो हम 16 डिवाइडेड बाई 8/3 करेंगे, 16 को डिवाइड कर देंगे 8/3 से, तो वही कॉन्सेप्ट हमारा 16 लिखेंगे और डिवाइड का साइन हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे और 8/3 का 3 का रेसिप्रोकल लिख देंगे 3/8, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई यानी कि 16 क्रॉस 3/8, अब जो कट रहा है उसको हम काट देंगे, तो 8 दूनी 16, तो ये आ जाएगा 2 तियाँ 6, यानी कि नंबर ऑफ पीरियड्स हमारे आ गए 6, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है अ 10 सही 4/5 मीटर रोल ऑफ प्लास्टिक इज कट इनटू 3/10 सेंटीमीटर लेंथ, एक प्लास्टिक का रोल है जो इतने मीटर उसकी लंबाई है, कट करा जाता है वो इतने सेंटीमीटर ऑफ लेंथ में,
तो कह रहे हैं हाउ मैनी लेंथ्स आर मेड, तो उससे कितनी लेंथ बनाई जा सकती है, राइट। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे लेंथ ऑफ द प्लास्टिक रोल कितनी दी है हमें, 10 सही 4/5 मीटर, राइट। इसको ठीक से लिख लेते हैं, 10 पंजे 50 और 4 54 बटे 5 मीटर। अब वो कह रहा है कि 3/10 सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस 100, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर अपॉन 5, यानी कि 5400 सेंटीमीटर अपॉन 5। कह रहा है लेंथ ऑफ वन पीस, अब लिखेंगे कितनी दी है, 3/10 लेंथ ऑफ वन पीस कितनी दी है, 3/10 सेंटीमीटर, राइट। तो हमसे वो कह रहा है कि कितने पीस बनाए जा सकते हैं, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ पीस इज इक्वल टू 5400/5 डिवाइडेड बाई 3/10, राइट। इतने में से हम इतने निकालना है तो डिवाइड कर दिया हमने, तो वही 5400/5 लिखेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे, 3/10 का रेसिप्रोकल लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 10/3, राइट। अब जो कट रहा है उसको काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 4 5, हाँ 3 एकम 3, 2 बचा, तो हुआ 24, 3 अट्ठे 24, यानी कि 0 0। अब बचा हमारे पास 1800 क्रॉस 2, यानी कि 3600 सेंटीमीटर। कितने पीस कटेंगे, 3600, राइट। नंबर ऑफ पीस आ गए हमारे, है ना। हाउ मैनी लेंथ आर मेड, कितने पीस बन जाएंगे, तो 3600, राइट। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। वो आपकी 2E एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाती है, अब शुरू होगी 2F एक्सरसाइज।